आज प्रदेश का खिलाड़ी सिर्फ प्रतिभा के दम पर नहीं बल्कि सरकारी सहयोग और बेहतर व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है और यही बदलाव उत्तर प्रदेश के खेल भविष्य की नई तस्वीर पेश करता है। नागरिक के नाते आपको लगता है सरकार की सही पहल है जो मुख्यमंत्री खुद आकर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं? बिल्कुल, महाराज जी खुद आकर के बच्चों से मिल रहे हैं। लड़कियों के लिए लड़कियां अगर कुछ घर से निकल के खेल में कुछ करना चाहे तो सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। सरकार भी निभा रही है, गार्जियन भी निभा रहे हैं, माँ बाप भी बच्चों को और बेटियों को भी लेके अपने आप को सुरक्षित भेज रहे हैं। जो गरीब माँ बाप हैं जो एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पाए, अपने बच्चों के ख्वाब सजाए कि हम अपने बच्चों को खिलाएं, टीवी पे आए, दुनिया में नाम रोशन करें, वो अंदर की चाह उनकी दबी रह जाती है। लेकिन आज उस चाह को योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। खेल भावना उनके अंदर पैदा कर सरकार उनको खेल की तरफ खींच रही है, तो लग रहा है ये बहुत अच्छा है। परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है, आप सभी को देखने को मिल रहा है। उत्तम प्रदेश हो गया। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज है अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडई, माफियागिरी, ये सब जीरो हो गया है। तो और क्या चाहिए हमको? एकदम बिल्कुल जीरो है। खेलो इंडिया के तहत जब से माननीय मोदी जी की सरकार 2014 में बनी है, तब से खेलों के प्रति जो बजट था वो दुगुना तिगुना कर दिया गया, ताकि हमारे युवा बच्चे जो गांव में खेल में लग रहा है योगी सरकार कुछ कर रही है बेहतर आपके? जी सर, कर रही है सरकार, हमारी बहुत अच्छा कर रही है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। और जो बच्चे मतलब जमीनी स्तर से ऊपर उठा रहे हैं, जो जमीनी स्तर से देखता समझिए वही सबसे बड़ा है। ग्रामीण इलाके में जो बच्चे हैं वो अगर खेल में कुछ करना चाहे तो लगा सरकार ऐसे बच्चे को खींचकर प्लेटफॉर्म दे पा रही है। बहुत अच्छा है। जो ग्रामीण बच्चों को, मान लीजिए जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, पैसे के बल से और ओनर के बस कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो नहीं वो गरीब के बच्चों को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यह है कि जो गरीब माँ बाप हैं जो एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पाए, अपने बच्चों के ख्वाब सजाए कि हम अपने बच्चों को खिलाएं, हमारा बच्चा भी मतलब टीवी पे आए, दुनिया में नाम रोशन करे, वो अंदर की चाह उनकी दबी रह जाती है। लेकिन आज उस चाह को योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। आप बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रीति शाही नाम है, मैं गोरखपुर से हूँ। तो गोरखपुर में लग रहा है युवाओं को लेकर, खेल भावना को लेकर सरकार को प्रोत्साहित कर रही है बच्चों को। जी, गोरखपुर में जो है आज से नहीं पहले से भी मतलब जो है जब से हमारी सरकार आई, आज ये पहली बार नहीं है, शुरू से लगातार जो है सरकार हमारी इन चीज़ों पे अपना ध्यान देती आई है। और आज जो है राष्ट्रीय स्तर से इंटरनेशनल तक जो है हमारे बच्चे जो है खेल रहे हैं। तो एक तरफ बच्चे अभी नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, दूसरी तरफ खेल भावना उनके अंदर पैदा कर सरकार उनको खेल की तरफ खींच रही है, तो लग रहा है ये बेहतर मुहिम है सरकार की नजर। ये बहुत अच्छा है। परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है, आप सभी को देखने को मिल रहा है। और ऐसा मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा जो इसलिए हम इस सरकार में इसलिए हमारे बच्चे जो ले रहे हैं कि इससे उनके फ्यूचर में भी उनको आगे जो है बेहतर करने को मिलेगा और फ्यूचर भी उनका अच्छा होगा, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस है। ये हमारी सरकार जो है अच्छा कर रही है हमारी युवाओं के लिए। सरकार स्टेडियम बनाने की बात कर रही है, खेल के बजट बढ़ाने की बात कर रही है, तो लग रहा है ये हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश में? जी, हो रहा है। ये लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी जो है देखने को मिल ही रहा है और लगातार स्टेडियम और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं हमारे खेल के उस पर। तो बच्चे खेल रहे हैं, उनका कोई भविष्य लग रहा है आपको? बिल्कुल भविष्य है और अभी सुनने को भी मिला है और दिख भी रहा है। जी, आश्वासन भी दिया है कि हमारे बच्चे ज़रूर ओलंपिक में जाएंगे। और रवि किशन जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो भी हमेशा महिलाओं को और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं और हमेशा तत्पर भी रहते हैं। हम लोग छोटे थे उस समय कहावत कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे, खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। नहीं, वो एक बातें थी कि लोग ऐसे खेल में मतलब माताएं कहती थी कि खेलने से कुछ नहीं, लेकिन आज के डेट में खेल हमारा फ्यूचर है, भविष्य है हमारे बच्चों का और ये बेहतर हो रहा है हमारे बच्चों के लिए। मेन चीज डिपेंड करता है गार्जियन पे, और गार्जियन इस समय नीडर है अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बहनों को लेके, अपने बेटियों को लेके। और आज के दौर में हमारी बेटियां भी खेल सकती हैं, खेल रही हैं। बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी तो हम भेजेंगे घर के बाहर। बिल्कुल हैं, सुरक्षित हैं। और हमें लगता है कि बेटियों को खुद भी अपने आप को एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव खुद भी होना चाहिए, केवल सरकार के बल पे नहीं होना चाहिए। खुद भी एक ऐसा प्रेरणा देना चाहिए कि हाँ हम बेटी हैं तो हम किसी से भी कम नहीं हैं। तो बेटियों को योगी जी ने सुरक्षा दिया मैम आपके अनुसार?
जी, बेटियों को देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश ले लीजिए या केंद्र ले लीजिए, कहीं भी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हर जगह महिलाएं सुरक्षित हैं, हर जगह है, वो चाहे कॉलेज हो। नहीं, पहले की सरकार में अखिलेश यादव की बात करें तो नहीं जी, नहीं, इतना निडर होकर के बेहिचक, और हम खुद बता रहे हैं, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मैं खुद घर से 9 बजे 10 बजे रात तक अपना कहीं कोई भी काम करके बेहिचक निकलती हूँ, आती जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। इस सरकार में बिल्कुल लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। मुझे लगता है चुनाव का समय है, लग रहा है 27 में फिर से योगी जी लौटेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल दिल से चाहते हैं और ऊपर भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी सरकार रहे, महिलाएं सुरक्षित हैं, इसलिए हम लोग 27 में बने। अखिलेश यादव नहीं चाहिए आपको? सर ऐसी बात नहीं है, अखिलेश यादव नहीं, जो हमारी भाजपा है तो भाजपा ही है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत मतलब खुश हैं, सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां जैसे भी जाए। नाम योगी मोदी जय श्री राम। जी जी जी, बिल्कुल हमारे योगी जी ही गूंज रहे हैं, गूंजेंगे जी। के फैन लग रही हैं आप एकदम। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने से हम लोग बहुत खुश हैं। उनको देखते ही एकदम प्रसन्नता चेहरे पे आ जाती है और खुद में भी हिम्मत आती है। बदलाव की मूड में है उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं। जी, अखिलेश यादव जी का ध्यान जो है, ज़्यादातर मैं लखनऊ की हूँ और मेरी शादी यहाँ गोरखपुर में हुई है, तो मैं तो उनको बचपन से देखती आ रही हूँ। उनका सारा ध्यान ज़्यादातर लखनऊ की, हाँ, उनका ध्यान ज़्यादातर लखनऊ की जनता पे ज़्यादा रहता है। वो लखनऊ के लिए कन्यादान, टैबलेट, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनका ध्यान गोरखपुर पे कम रहता है। लेकिन महाराज जी अभी गोरखपुर में हैं, तो शुरू से उनका गोरखपुर भी ध्यान में रहता है, और लखनऊ गए हैं तो वहाँ भी उन्होंने बहुत से बदलाव किए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, हुआ है उत्तम प्रदेश सरकार, हाँ, क्योंकि उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश, कोई डाउट नहीं है। जी, जी। तो ऐसा क्या हो गया जो उत्तम प्रदेश हो गया? आप उत्तम प्रदेश इसलिए है कि सभी लोगों को संतुष्टि है उनकी सरकार में, हर महिलाएं, हर युवा वर्ग सब उनसे संतुष्ट है, और इस वजह से जो है उत्तम सरकार। तो योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग भाजपा से, मैं शिखा सक्सेना और हमारी सारी बहनें यहाँ पे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। और महाराज जी का उद्देश्य है, जितने भी कोने कोने से जो भी हमारे बच्चे हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, किट नहीं मिलते हैं, जिनको ट्रैक सूट नहीं मिलते हैं, और भी सुविधाएं नहीं मिलती और बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए महाराज जी ने आज यहाँ पे उन बच्चों को सबको यहाँ पे सम्मानित किया है। और आगे बढ़ने के लिए बहुत सी प्रतियोगिताएं भी आयोजित करी हैं, और आगे भी उनके लिए, आगे बढ़ने के लिए भी इंटरनेशनल, ताकि यहाँ के बच्चे ओलंपिक में भी जा सकें। तो ऐसा महाराज जी का, नागरिक के नाते आपको लगता है सरकार की सही पहल है जो मुख्यमंत्री खुद आकर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं? बिल्कुल, महाराज जी खुद आकर के बच्चों से मिल रहे हैं, ना कि किसी के माध्यम के थ्रू। तो ये हमारे गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। पहले की सरकार की अगर बात करें तो लगता है पहले की सरकार इतनी उत्साहित थी युवाओं को लेकर या खेल को लेकर? पहले की सरकार का ज़्यादातर राजधानी पे ध्यान था। जो हमारे इससे पहले अखिलेश यादव जी थे, वो लखनऊ पे और राजधानी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो और हमारे जो योगी जी हैं, वो ऑल ओवर जितना भी यूपी है, वो सब जगह जा जाके बच्चों से मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं बच्चों से। खेल में लग रहा है बच्चे को भविष्य है कुछ? नहीं, बिल्कुल खेल में भविष्य है, हर बच्चा ओलंपिक्स में जा सकता है। आज देख रहे हैं हमारे जो भारत की जो महिलाएं हैं, एक वो महिलाओं की क्रिकेट टीम में जो लड़कियां कीर्ति जी जीती हैं हमारे यहाँ से, इसी तरह लड़कियों की कुश्तियाँ वगैरह भी और भी आयोजन होते हैं। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि महाराज जी आज हमारे गोरखपुर में आकर के इतना अमूल्य समय यहाँ पे दे रहे हैं। लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हाँ, लड़कियां भी बिल्कुल, यहाँ अभी प्रोग्राम अभी और भी हो रहे हैं जिसमें लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। एनसीसी की बच्चियां भी आई हुई हैं, और भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारी लड़कियां यहाँ पे एकत्रित हैं। महाराज जी उनको भी आगे बढ़ने के लिए सम्मानित करेंगे। और बोलना चाहेंगे महाराज जी महिलाओं के ऊपर मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, सुरक्षा को लेकर बेहतर कर रही है। महिलाओं को इससे एक सशक्तिकरण मिला है। लग रहा है कि लड़कियों के लेकर, लड़कियां अगर कुछ घर से निकल के खेल में कुछ करना चाहे
तो सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है या सुरक्षा को लेकर सरकार जिम्मेवारी निभा रही है? जी बिल्कुल निभा रही है, सरकार भी निभा रही है, गार्जियन भी निभा रहे हैं, माँ बाप भी बच्चों को और बेटियों को भी लेके अपने आप को सुरक्षित भेज रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमारे गोरखपुर में। और हमको लग रहा है कि हमारे सीएम जी हैं, गोरखपुर ही नहीं सारे जितने भी उनके उत्तर प्रदेश, हाँ जी, जितने लोग आते हैं सबको लेके ये सोच रहे हैं। इनकी सोच से हम लोग सहमत हैं, खुश हैं, और हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा खुश हैं। पहले की सरकार की बात करें तो पहले की सरकार में नहीं थी? सर मुझे तो जहाँ तक मैं अपनी पीढ़ी को देख रही हूँ, मैं अपनी जो भी बात करूँ, मुझे तो नहीं लगा कि ऐसे किसी महिलाओं में उत्साहिता थी। अखिलेश यादव की सरकार की बात करें तो खेल को उतना प्रमोट कर। सर मैं इतना नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे इतना पता है हमारी बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, करती रहेगी और की है। खेलो इंडिया के तहत जो सरकार खेल को प्रोत्साहन कर रही है, तो आपको लग रहा है ये धरातल पे नजर आ रहा है या फिर लग रहा है जुमला बन के रह गया? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो काम है वह निश्चित रूप से धरातल पर है। और खेलो इंडिया के तहत जब से माननीय मोदी जी की सरकार 2014 में बनी है, तब से खेलों के प्रति जो बजट था वो दुगुना तिगुना कर दिया गया, ताकि हमारे युवा बच्चे जो गांव में भी जो जिनको गांव से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनको हमारी सरकार जो है स्टेट लेवल पे, केंद्र लेवल पे वो प्रोत्साहन दे रही है और पैसा खर्च कर रही है, ताकि गांव का बच्चा भी जो है राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचे, फिर उसके बाद वहां से अच्छा प्रदर्शन करे, प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए। तो ये सारी चीजें धरातल पे हैं। सरकार में ये नहीं थी, अगर पहले की सरकारों में था, मगर खेलों के प्रति जो है जो बजट था वो बहुत लोवेस्ट था। तो वह बजट हमारे माननीय मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस बजट को दुगुना तिगुना कर दिया, ताकि जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो अपनी प्रतिभा, जो उनके अंदर कूट कूट के प्रतिभा भरी हुई थी, वह प्रतिभा कहीं न कहीं पैसे के अभाव में दब जा रही थी। बजट का फायदा खिलाड़ियों को हुआ कि नहीं? हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। अभी आप देखिए बीसीसीआई ने अभी महिला खिलाड़ी थी हमारी, उनका जो पेमेंट था प्रति मैच, क्या नाम है, 40-50 हज़ार रुपया, उस मानदेय को 1 लाख रुपया कर दिया। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अभी अगर नए में बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कितने नए स्टेडियम बनाए जो लगे कि सरकार को स्टेडियम में देखिए, लगभग हमको लगता है कि हमारे गोरखपुर में 2-3 स्टेडियम लगभग बन रहे हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो है 20 स्टेडियम मोटी मोटा प्रस्तावित हैं, अभी बन नहीं रहे हैं, प्रस्तावित हैं। और माननीय योगी जी का काम तो एकदम समझ लीजिए कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार से लाई जा रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको माननीय योगी जी जो है धरातल पे पहुंचा रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज है अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडई, माफियागिरी, ये सब जीरो हो गया है। तो और क्या चाहिए हमको? एकदम बिल्कुल जीरो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज क्या है, आप 12 बजे रात को निकलिए, रुपया पेटी से भरा हो, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर 2014 के पहले उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी सपा के राज में, दिन दहाड़े यादव की सरकार की याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं था। कोई नहीं सुरक्षित था, अराजकता, गुंडई, माफियागिरी एकदम चरम पे थी। उसको हमारे योगी जी ने जो है वो जीरो पर ला कर दिया। अखिलेश यादव तो उन पे आरोप लगाते हैं कि योगी जी का बुलडोजर जो है ना देख कर चलता है। नहीं, अगर आप पिछड़ा देख तो मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो झूठा आरोप। अखिलेश यादव ने बोला है कई बार ये। नहीं, अखिलेश यादव का आरोप वह तो जानते हैं क्या राजनीति करते हैं। आपको ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, सिर्फ 20% की बात करते हैं। 20% की बात है, 20% सिर्फ 20% की बात है। 20% में अब आप समझ जाइए ना, आप मीडिया के लोग हैं, आप समझदार हैं। लेकिन जो दर्शक है वो उतने समझदार नहीं है ना जितनी समझदारी की बात आप कर रहे हैं। समझदार हैं, जब जाते हैं ना बूथ पे तो उनको भी पता है कि कौन हमको दे रहा है और कौन सी बटन दबाना है, ताकि हमारी कमल जो है खर निकले। तो कह रहे कि SIR के तहत उन्हीं लोगों का नाम काट के हटाया जा रहा है। ये हमने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नचे। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, तेजस्वी यादव क्या है, आ गए 25 सीट पे ना। वही हाल हमारे अखिलेश यादव का 2027 में जब चुनाव होगा तो 100 सीट के अंदर आ जाएंगे। कह रहे वहाँ 10,000 रुपए बांट के महिलाओं को वोट खरीद लिया, यहाँ 40,000 रुपए देने की ना, ये देखिए, वो तो प्रोत्साहन राशि है। हमारे गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो वो तो प्रोत्साहन राशि है। प्रोत्साहन राशि है। प्रोत्साहन राशि है वो।
वो गलत बात है ये सब। 27 में क्या लग रहा है, इस बार यहाँ बदलाव होगा या फिर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे? 300 सीट से ज्यादा। 350? हाँ, भविष्यवाणी कर दिया। 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार 2027 में। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जनता बदलाव के मूड में लग रही है। जनता बदलाव के मूड में नहीं है, हमारे जो विपक्ष के नेता है, चंद नेता हैं, वह बदलाव के मूड में है। जनता उनका मूड में नहीं है, जनता कमल का बटन ही दबाएगी। कमल ही देख रहा है। एकदम सब लोग सुरक्षित हैं भैया, हमको क्या चाहिए? देखिए, आपको अपने कमाना है, खाना है, मगर हम सरकार ऐसी चुनते हैं कि ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हम इसके लिए काम करते हैं। तो अगर अखिलेश यादव अगर लौटते हैं तो उनकी सरकार में आपको लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी वो सुरक्षित रहेगी? लौटना तो है ही नहीं है, 2047 तक तो भाजपा की ही सरकार रहेगी। हाँ, इसमें कोई, हमारी पार्टी टारगेट बना के काम करती है। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, सनातन प्रथम, विकास प्रथम, विरासत प्रथम, इस सब पे हमारी पार्टी काम करती है। हम इसके लिए जीते। हमारे कार्यकर्ता क्या निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 47 तक की बात कर रहे हैं तो आपको अपने नेता पे यकीन है या कई लोग कह रहे हैं इन लोगों को ईवीएम पे बहुत यकीन है, ईवीएम के वजह से सत्ता में आ जाते हैं? हमने आपसे कहा ना भैया कि खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे। आप चुनाव हार रहे हो लगातार और कह रहे हो कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। आप जहाँ जीतते हो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है। आप जहाँ जीतते हो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाता है। अगर ईवीएम का खेला होता तो आज बंगाल में ममता बनर्जी नहीं रहती, ममता बनर्जी नहीं होती। अगर ईवीएम का खेला होता तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती। अभी उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों का मुद्दा उछल रहा है, तो लग रहा है इसका भी असर होगा चुनाव पे? उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए है। घुसपैठिए तो जानते हैं भैया, कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, बसपा की सरकार हुआ करती थी, तो उसके पहले से घुसपैठिए घुसे हुए हैं भारत में। अब हमारी सरकार जो है उनको निकालने का काम कर रही है SIR के माध्यम से। ये है उत्तर प्रदेश में आपके अनुसार? हैं, वो निकाले जा रहे हैं SIR के माध्यम से, भाग रहे हैं छोड़ के। 27 में फिर से सरकार लौटेगी? निश्चित तौर पे 325 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा रहेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी का।